भारत का सबसे ज्यादा रहस्यमय मंदिर जगन्नाथपुरी मंदिर। ये मंदिर करीब 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस मंदिर से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि अरे एक मंदिर ही तो है, ऐसी कौन सी बहुत खास बात होगी मंदिर में। मतलब ये फालतू के गंवार और अंधविश्वासी लोग जगन्नाथ की यात्रा में इतनी भीड़ लगा लेते हैं, नॉर्मल लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी, ट्रैफिक जैम हो जाता होगा और ये पूजा पाठ के नाम पर इतना सारा खाना दूध वेस्ट होता है। लोग मंदिर पे इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, इतना पैसा अगर किसी हॉस्पिटल को बनाने में लगा दें या स्कूल बनाने में लगा दें तो ज्यादा बेटर होगा। तो ये वीडियो खासकर ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है जो इस तरह की सोच रखते हैं। हालांकि तुमने जगन्नाथपुरी पर बहुत सारे वीडियोस पहले से देख रखे होंगे और सब में वही सारी घिसी पिटी बातें बताई जाती होंगी, जैसे कि यहाँ पर मंदिर का झंडा है वो उल्टी दिशा में उड़ता है। ये मंदिर पूरी तरीके से एक साउंड प्रूफ चैम्बर है जहाँ समुद्र की आवाज नहीं आती। यहाँ एक श्री कृष्ण का हार्ट रखा हुआ है जो आज भी धड़क रहा है और उसके साथ साथ एक रसोई वाला फैक्ट जो काफी ज्यादा फेमस है कि भाई यहाँ की रसोई में खाना ना कभी कम पड़ता है ना कभी वेस्ट होता है। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली देखो तो क्या कोई हार्ट इस तरह से लकड़ी की मूर्ति में रखा रह सकता है, वो भी पिछले 5000 साल से। मतलब अभी तक तो उस हार्ट को सड़कर खराब हो जाना चाहिए था, ये धड़क कैसे रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है शायद कि ये कोई हार्ट है ही नहीं, ये कोई एडवांस एंशिएंट टेक्नोलॉजी है, शायद उस जमाने का एक आर्क रिएक्टर है। अब तुम बोलोगे कि गौरव भाई उस जमाने में साइंस की बातें कहाँ होती थी, तब तो लोग बैलगाड़ियां चलाते थे, भगवान श्री कृष्ण तो खुद गाय चराते थे, उनके पास आर्क रिएक्टर कहाँ से आ गया? तो भैया इन्हीं सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के इस वीडियो में। और अगर तुम आर्क रिएक्टर का मतलब वो आयरन मैन वाला आर्क रिएक्टर, मतलब वो चमकने वाला गोला समझ रहे हो तो बिल्कुल सही जा रहे हो। यार बस आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आयरन मैन अगर कर दे तो चमत्कार, और अगर हमारे देश में वही काम हो जाए तो इसे कमेंट में तुम लोग खुद ही पूरा कर देना। तो चलते हैं जगन्नाथपुरी की यात्रा पर उसके रहस्यों की खोज करने इतिहास की तरफ आज के सबसे तगड़े वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं जगन्नाथ का मतलब क्या होता है। जगन्नाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ये मैंने इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि आज की जनरेशन में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी हिंदी काफी कमजोर है। चलिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का दिल रखा हुआ है एक लकड़ी की बनी हुई प्रतिमा के अंदर। लेकिन अगर वाकई में ये कोई दिल है तो फिर इसको एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में शिफ्ट क्यों करते हैं? क्यों भगवान के दिल को इतना परेशान करते हैं? जो एक बार मूर्ति बना दी उसी में दिल को रखा रहने दो। अच्छा, भारत में जितने भी मंदिर हैं वहां पर जो मूर्तियां बनाई जाती हैं भगवान की वो जनरली स्टोन्स से बनाई जाती हैं, पत्थरों से, या पत्थरों के अलावा अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता है तो वो होता है मेटल। लेकिन यही एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर जो मूर्तियां हैं वो लकड़ी की बनाई गई हैं। ऐसा क्यों? जब हार्ट को एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति के चेम्बर में शिफ्ट करते हैं तब पूरे शहर की लाइट बंद क्यों कर दी जाती है? हार्ट का लाइट से क्या रिलेशन है? इवन ये तो एक हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोसेस है ना, तो यहाँ पर तो और लाइट रहनी चाहिए ताकि कोई गलती ना हो जाए अंधेरे में। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है, यहाँ तो पूरी लाइट बंद कर देते हैं। पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है, हाथ में ग्लव्स पहन लेता है। जिस चेम्बर में ये प्रोसेस होती है जहाँ पुजारी एक मूर्ति से निकालकर भगवान श्री कृष्ण के दिल को दूसरी मूर्ति में रखता है, वहां पर तो घुप अंधेरा होता ही है, पूरे शहर में अंधेरा होता है। अच्छा मुझे बताओ साइंटिफिकली क्या ये पॉसिबल है कि 5000 साल तक किसी भी एक दिल को प्रिजर्व करके रखा जा सके, वो भी बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के एक लकड़ी की मूर्ति में? आई नो आपको भी ये चीज इम्पॉसिबल सी फील हो रही होगी। अब आप बोल रहे हो कि गौरव भाई वीडियो शुरू हुआ और तुम हम पर सवाल दागते जा रहे हो, लेकिन इन्हीं सवालों के अंदर तो छुपा हुआ है वो जवाब जो जगन्नाथपुरी की एडवांस टेक्नोलॉजी को हमारे सामने लेकर आएगा। देखो एक्चुअली में जगन्नाथपुरी के मंदिर तक ये श्री कृष्ण का हृदय कैसे पहुंचा, श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई, ये कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इस पर ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। लेकिन अगर आपने कहानी को ठीक तरह से सुना है या सही रिसोर्सेज से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण के इस हृदय को कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है द डिवाइन मटेरियल। अब मुझे ये बताओ कि एक हार्ट को जो कि ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है उसको किसी मटेरियल से क्यों कंपेयर किया जा रहा है? और ये जो पूरी कहानी थी हृदय की जगन्नाथपुरी के मंदिर तक पहुंचने की, वहां पर साफ साफ ये चीज मेंशन की गई है कि जब भगवान श्री कृष्ण की देह को मृत्यु के बाद जलाया गया था तब पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था, राख बन गया था। लेकिन केवल
शरीर का यही हिस्सा था जो जला नहीं था, और ये तभी पॉसिबल है जब ये शरीर का हिस्सा मसल्स और फ्लैश से ना बना हो। और एक्चुअली में बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो पूरी स्टोरी है इसमें स्पेसिफिकली इस चीज को मेंशन किया गया है कि ये जो हार्ट है, ये जो ब्रह्म पदार्थ है, ये मेटल का बना हुआ था, इसीलिए ये आग से जला नहीं। और इसके बारे में एक खास बात और मेंशन थी कि जब इस पर लाइट पड़ती थी तब ये वाइब्रेट करता था, ये अपने अंदर से एक एनर्जी को रिलीज करता था। चलो मैं आपको सारे सवालों के जवाब फटाफट दे देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय है उसके लिए मूर्तियां बदली क्यों जाती हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ये जो डिवाइस है जिसको हृदय मान के रखा गया है, ये जो ब्रह्म पदार्थ है, ये अपने अंदर से एक एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से मूर्तियों की जो लकड़ी है, जो चेम्बर है जहाँ पर हार्ट को रखा जाता है, वो चेम्बर खराब हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि करीब 50 साल पहले जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक व्यक्ति ने छुपकर इस हृदय को देखा था, और उसने इसका इस तरह से वर्णन किया था कि इस हृदय के अंदर से एक रोशनी निकल रही है और एक सिल्वर कलर का लिक्विड लीक हो रहा है। मुझे नहीं पता ये सिल्वर कलर का लिक्विड क्या है, मे बी ये मरकरी हो सकता है। खैर जो भी हो, इस हृदय से निकलने वाले इस लिक्विड की वजह से और इससे रिलीज होने वाली एनर्जी की वजह से जो आइडल का हार्ट चेम्बर है वो खराब हो जाता है, और इसलिए उसको बदलना पड़ता है। ये डिवाइस करीब 5000 साल से लगातार विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट के चल रही है, ये धड़क रही है। क्योंकि जब मंदिर के पुजारी आंखें बंद कर इसको ट्रांसफर करते हैं तो उनको ऐसा फील होता है जैसे कि उनके हाथ में कोई खरगोश रखा हुआ हो। ये डिवाइस जो है ये धड़क रही है, ये वाइब्रेट कर रही है, और जब इस पर लाइट पड़ती है, गलती से छोटी सी भी लाइट पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो सकती है, इसीलिए पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है। या मे बी ये भी पॉसिबल है कि इससे निकलने वाली एनर्जी की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है उसमें कहीं इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाता हो। क्योंकि ये जो हार्ट बदलने की प्रथा है ये तब से चल रही है जब भारत में बिजली आई ही नहीं थी, तब तो लोग दिए बुझा देते होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद जब पहली बार इस हार्ट को शिफ्ट किया गया होगा तब कुछ तो ऐसी घटना घटी होगी जिसने इस मंदिर की अथॉरिटी को यह सोचने पर मजबूर किया कि लाइट बंद करना जरूरी है। और अब आप मुझे बताइए कि एक हार्ट किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कैसे कर सकता है, या तारों में बहने वाली बिजली की वजह से किसी हृदय पर क्या ही असर पड़ जाएगा। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ी पढ़ाई की है तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है उनके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, और दो अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के लिए डिस्टॉर्शन क्रिएट करती हैं। और साथ ही इस मंदिर की जो मूर्ति है उन्हें लकड़ी की इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होती है। अगर आपको मालूम हो कि प्लास्टिक, पोर्सिलिन और माइका से पहले एज ए इंसुलेटर लकड़ी को ही यूज करते थे। इवन आज के जमाने में भी बहुत सी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी के जो बोर्ड होते हैं वो लकड़ी के ही बनाए जाते हैं। और 5000 साल पहले एज ए इंसुलेटर प्लास्टिक तो था नहीं, तो लोगों ने सबसे बढ़िया इंसुलेटर यूज किया जो थी लकड़ी। ये लकड़ी इस हार्ट से निकलने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के शॉक से पुजारी को बचाती है। अब आप खुद सोचिए, ये जो मूर्ति है ना, ये एक इंसुलेटेड चेम्बर है जिसके अंदर एक ऐसी डिवाइस रखी हुई है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलीज कर रही है, और उस एनर्जी को कंट्रोल करके रोकने के लिए इस मूर्ति को लकड़ी का बनाया जाता है। देखो, मैं किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं भी चाहता तो ऐसे ही वीडियो बना देता कि जगन्नाथपुरी में ये होता है, वो होता है, ये रहस्य है, वो रहस्य है, और इन रहस्यों का पर्दा आज तक वैज्ञानिक भी फाश नहीं कर पाए। और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में, ये कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये बहुत सॉलिड क्लू है। अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी भी समझ रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं इन बातों से एग्री तो कर रहे होंगे कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में ये जो भी रिचुअल फॉलो किए जाते हैं उनका कहीं ना कहीं साइंटिफिक लॉजिक तो जरूर है। अब भगवान श्री कृष्ण जो थे वो ह्यूमन तो थे नहीं, वो ऑब्वियसली गॉड थे, भगवान थे, और उस जमाने के बाकी लोगों की नजरों में वो एक सुपर ह्यूमन थे, द सुपर ह्यूमन विथ वेरी हाई एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। और अगर आपको लग रहा है कि आयरन मैन मूवी में जो आर्क रिएक्टर बताया गया था ये एक फिक्शन है, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, तो मैं आपको बता दूं यू आर रॉन्ग। साइंटिस्ट काम कर रहे हैं एक पोर्टेबल फ्यूजन रिएक्टर पर जो काफी हद तक हार्ट की तरह ही दिखता है, और ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस है जो एक बहुत पावरफुल एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है, और आने वाले समय में ये हमारी पूरी टेक्नोलॉजी को बदल देने वाला है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इसी तरीके की कोई डिवाइस बहुत पहले इन्वेंट किया चुकी हो? हालांकि केवल जगन्नाथपुरी का मंदिर ही एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेट नहीं करता। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब जो ब्रह्मास्त्र यूज किया गया था उसके बारे में भी यही कंक्लूजन निकलता है कि वो एक एडवांस न्यूक्लियर बॉम्ब था। अब खैर मैं इस टॉपिक पर डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में पूरी वीडियो बना रखी है, प्राचीन भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख लेना। तो यार ये जो कुछ भी होता है जगन्नाथपुरी के मंदिर में, उसके ऊपर से प्लेन नहीं उड़ पाते हैं, झंडा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, उस जमाने में एक साउंड प्रूफ टेक्नोलॉजी यूज की गई है, वो भी रॉक्स का यूज करके। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये साइंस का चमत्कार है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला चमत्कार तो है श्री कृष्ण जी का हृदय, वो ब्रह्म पदार्थ
जगन्नाथ, जिसका रहस्य हम लोग अभी तो फिलहाल नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आई होप कि फ्यूचर में इस चीज का रहस्य खुल जाएगा। और जब खुल जाएगा तब तुम लोग याद करोगे कि गौरव भाई तुमने ही तो 20-30 साल पहले वीडियो बना के ये सारी बातें बोली थी, लेकिन तब तक मैं और तुम हम दोनों बुड्ढे हो चुके होंगे। तो यार अभी तो जवान हो, तुम्हारी उंगलियां काम कर रही हैं, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दो, क्योंकि आज का वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। और बहुत से लोगों ने तो कमेंट कर भी दिया होगा जय श्री कृष्ण, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये कमेंट करेंगे गौरव भाई क्या यार तुम हमारे धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ रहे हो, तुम हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हो। तो भाई देखो, मुझे मालूम है जगन्नाथपुरी का मंदिर और इस देश में जितने भी मंदिर हैं वो केवल टेम्पल्स नहीं है, वो हमारे इमोशंस हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज पता चलती है कि आप जिस संस्कृति को फॉलो करते हो उसमें जो भी रिचुअल्स हैं वो अंधविश्वास नहीं है, उनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर में आएगी, तो ये बात आपके लिए बुरा मानने वाली नहीं बल्कि प्राउड करने वाली है। और जिस दिन भारत देश का हर व्यक्ति अपनी रूढ़िवादी सोच को छोड़कर, अपने अंधविश्वास वाली सोच को छोड़कर चीजों को साइंटिफिक तरीके से देखना शुरू कर देगा, उस दिन हम लोगों को रियलाइज होगा कि हमारे संस्कारों में जो बातें कही गई हैं, चाहे तिलक लगाना हो, चाहे पैर छूना हो, चाहे छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें जिन्हें हम अंधविश्वास मानते हैं, वो अंधविश्वास नहीं थी, वो साइंस से जुड़ी हुई थी। यार बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करने के लिए तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। अगर नए आए हो, पहली बार चैनल पर आए हो, तो भैया सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आते हैं चैनल पर ऐसे ही एक से बढ़कर एक तगड़े वीडियो। मैं हूं गौरव कटारे, मिलते हैं अगले एक और शानदार वीडियो में।